चलिए एक ऐसे सफर की कहानी सुनते हैं जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरी कहानी के पीछे वजह सिर्फ एक थी, मसालों की जबरदस्त दीवानगी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां खाने में कोई स्वाद ही न हो। 15वीं सदी का यूरोप कुछ ऐसा ही था। लोग रोज रोज उबला हुआ बेस्वाद मांस खाकर जी रहे थे और उन जादुई मसालों के लिए तरस रहे थे जो एक बहुत दूर रहस्यमयी देश से आते थे, यानी भारत से। लेकिन इन मसालों को हासिल करना लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि जमीनी रास्तों पर अरब के सौदागरों का कब्जा था। उन्होंने एक ऐसी मोनोपोली बना रखी थी कि यूरोप के राजाओं को सोने के भाव मसाले खरीदने पड़ते थे। जाहिर है वो गुस्से में थे और किसी भी कीमत पर एक नया रास्ता खोजना चाहते थे। तो जमीन का रास्ता तो बंद था, इसलिए यूरोप ने समंदर का रुख किया। लेकिन ये कोई आम समंदर नहीं था। ये एक खौफनाक अनजानी दुनिया थी जिसके बारे में नाविकों में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। उन्हें लगता था कि समंदर में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और अगर वो ज्यादा दूर निकल गए तो चपटी दुनिया के किनारे से नीचे गिर जाएंगे। और ये डर बेवजह नहीं था। बार्थोलोम्यू डियाज नाम के एक कप्तान ने हिम्मत दिखाई थी। उसने अफ्रीका का चक्कर लगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने भयानक तूफानों में फंसा कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का नाम ही रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स, यानी तूफानों का अंतरीप, और वो वहां से वापस भाग आया। फिर ठीक 10 साल बाद पुर्तगाल के राजा ने एक बिल्कुल अलग किस्म के आदमी को बुलाया। इसका नाम था वास्को द गामा, एक ऐसा कप्तान जो अपने अड़ियलपन, बेरहमी और सनकी जुनून के लिए जाना जाता था। और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तुम वो कर सकते हो जिसमें डियाज नाकाम रहा, तो द गामा ने एक ऐसी कसम खाई जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल कर रख दी। 8 जुलाई 1497 जब द गामा के जहाज लिस्बन से निकले तो वहां कोई जश्न नहीं मन रहा था, कोई तालियां नहीं बजा रहा था, बल्कि लोग रो रहे थे। भीड़ उन नाविकों के लिए मातम मना रही थी, क्योंकि सबको यकीन था कि ये लोग मौत के सफर पर जा रहे हैं। और जैसे ही वो खुले अटलांटिक समंदर में पहुंचे, ये सफर एक जीता जागता जहन्नुम बन गया। एक तरफ थी 10-10 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची लहरें, दूसरी तरफ स्कर्वी नाम की एक भयानक बीमारी जिससे लोगों के मसूड़े सड़ रहे थे और दांत गिर रहे थे। और ऊपर से थी भूखमरी। जहाज का निचला हिस्सा तो एक तैरता हुआ मुर्दा घर बन चुका था। आखिरकार जो नाविक जिंदा बचे थे उनका भी सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने बगावत कर भी। वो द गामा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे कि इस पागलपन को यहीं खत्म करो और घर लौट चलो। उन्हें मसालों से ज्यादा अपनी जान प्यारी थी। लेकिन द गामा का जुनून, वो तो सिर पर सवार था। उसने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने जहाज पर दिशा बताने वाले सारे उपकरण तोड़ दिए और फिर अपने डरे हुए क्रू को एक खौफनाक फरमान सुनाया। और यही बात उसके पागलपन को दिखाती है। अपनी जिद के दम पर द गामा उसी तूफानों के अंतरीप को पार कर गया जहां डियाज हार गया था। उसने उस जगह का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी उम्मीद की किरण रखा। अब वो अफ्रीका के दूसरी तरफ एक नए अनजाने हिंद महासागर में थे। मालिंदी पहुंचकर उनकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। वहां उन्हें एक स्थानीय नाविक मिला जो मॉनसूनी हवाओं के रहस्य को समझता था। उसकी मदद से वो आखिरकार अपनी मंजिल भारत की ओर बढ़ चले। और फिर 20 मई 1498 को, महीनों की तकलीफों के बाद, हवा में एक नशीली महक घुल गई। ये जहाज की सड़न नहीं थी, ये खुशबू थी चंदन की, इलायची की, काली मिर्च की। वो भारत के कालीकट तट पर पहुंच चुके थे। लेकिन जिस दुनिया में वो पहुंचे थे वो उनकी कल्पना से बिल्कुल परे थी। यहाँ दो दुनियाओं का टकराव साफ नजर आया। उन्होंने कालीकट के राजा जामोरिन को जो तोहफे दिए, उन्हीं टोपियां, पीतल के बर्तन, थोड़ा सा शहद, उनका जामोरिन के आलीशान दरबार में मजाक उड़ाया गया, जहां सोने के सिंहासन और हीरे जवाहरात थे। द गामा को तब जाकर एहसास हुआ कि जिस भारत को वो बड़े घमंड से खोजने आया था, वो तो पहले से ही दुनिया के व्यापार का केंद्र था। एक ऐसी जमीन जो यूरोप के किसी भी देश से कहीं ज्यादा अमीर और विकसित थी। जामोरिन ने तो बड़ी शराफत से उन्हें व्यापार करने की इजाजत दे दी, लेकिन द गामा का दिमाग अब सिर्फ व्यापार पर नहीं टिका था। उसने यहाँ की दौलत देख ली थी और उसके दिमाग में एक लालची और खतरनाक मंसूबा पलने लगा था।
तो अब जो हुआ वो सबसे अहम है। जब द गामा मसालों से लदे जहाज लेकर पुर्तगाल लौटा तो सारे खर्चे निकालने के बाद उस एक सफर से हुआ मुनाफा जानते हैं कितना था? पूरी लागत का 64 गुना। बस इस एक आंकड़े ने पूरे यूरोप में जैसे आग लगा दी। अचानक हर कोई भारत का एक टुकड़ा चाहता था। डच आए, फ्रांसीसी आए और फिर अंग्रेज आए। द गामा का खोजा हुआ रास्ता अब लूट का एक हाईवे बन चुका था। जो दरवाज़ा द गामा ने व्यापार के लिए खोला था, वो असल में आक्रमण का दरवाज़ा निकला। जिन ताकतों का मेहमानों की तरह स्वागत हुआ था, वो बहुत जल्द मालिक बन बैठीं और उन्होंने देश को उपनिवेशवाद की जंजीरों में जकड़ लिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मसालों की वो पहली महक, क्या वो एक नई खोज की खुशबू थी या आने वाली तबाही की चेतावनी?